सजना जी हॉट हॉट शगुना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट नैना विचों सजना दे लाई जाना खावा है वाली खावा मैं नागिन 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 डांस नचना मैं नागिन 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 डांस नचना मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला जनक सती संग तुम रहियो ऐसे कनक कली पर भंवरा हो जैसे कनक कली पर भंवरा हो जैसे हाँ रामचंद्र चकोरी सिया जमाई राजा राम मिला मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला कनक अटारी जनक दुलारी निरख रहे हैं तो धनुधारी निराख रहे हैं तो धनुधारी लेक
के पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। नहीं दिख रहा सामने। राम को सीता भी मिली है भाई। रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आके रखते हैं मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला, मिथिला मिला। जनक सती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरो जैसे, कनक कली पर भवरो जैसे। हाँ रामचंद्र आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी।
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे आज मेरे पिया घर आएंगे। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला पहना जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त सलमा से तारों वाली शगना देश अब आए रे बन्नों से बनने के मिलने की जो रुत लाए रे। शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आए रे शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आए रे। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के चौबारे तुझको भा गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। ओ जनक नंदिनी मन मुस्काए जनक नंदिनी मन मुस्काए पहनाए जयमाल रे। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। आज को अवसर आनंद लायो तीनों लोक भयो उजियारो। आज को अवसर आनंद लायो तीनों लोक भयो उजियारो। सब मिलकर आशीष बरसावे सब मिलकर आशीष बरसावे करते सब जयकार रे। राम सिया की जोड़ी सुहाए नर नारी सब देखते जाए। राम सिया की जोड़ी सुहाए नर नारी सब देखते जाए। आज सिया के साथ को पाकर आज सिया के साथ को पाकर हर खाए रघुराय रे। राम राम सिया राम राम सिया राम। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। आज जनकपुर राम पधारे आज जनकपुर राम पधारे।
एक नंदिनी मन मुस्काए पहनाए जयमाल रे। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। हाय 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 क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे जग सारा तेरे नाल प्यार है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार है। सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। अखियों में देखो मेरी तेरी ही पुकार है। मेरी दुआ में बसे इतनी सी गुहार है। दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। चन्ना वे जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से। हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूब
खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है। तुझको चलते देखा, तुझको चलते देखा तब हिरणों ने सीखा चलना। तुझे ही सुन के कोयल को सुर की पहचान हुई है। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अगर हो तुम तो मैं खुद को भुला दूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में यूं ही मैं बहता रहूं। अगर हो तुम तो है फिर कहना क्या, तेरे वादों इरादों में यूं ही मैं उड़ता रहूं। जमाने भर की खुशियों को तेरे दामन में भर दूंगा। तू मांगे एक सितारा चांद मैं तेरे हाथ में रख दूंगा। अगर हो तुम तो डरना क्या है, तेरा है मेरा हमारा ये सारा जहां। अगर हो तुम तो साथ खुदा है, तेरा है मेरा हमारा ये सारा जहां। अगर हो तुम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय
कार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गर्भधमात्मजासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नवानयति कचनः सतमा मनसो जातरसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायत भुवः दृष्टिर्बुद्धिर्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाहेता प्रद्योभुजा च षोडशा जयन्ती मंगलाकानि स्थापयामि पूजयामि वन्दयामि पद्महावन्दवानसावतमानो निवेशयन् वदन्नवदञ्जयन्नयेन सवितारथेन देवजातिमनानि पूजयामि। जलं समर्पयामि। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि अस्योर्गं समर्पयामि मुखे आचमनं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्वांगे जलस्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि ओम वस्त्रमोखदेशो मोराजामि समर्पयामि वस्त्रांगे आचमनं समर्पयामि नित्यपुष्टांजलि समर्पयामि गंधम समर्पयामि चन्नमी मदंतप्रियं पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वांकुरान् समर्पयामि ओम कांडात् कांडात् प्रवरन्ति परुकः परस्परि एवानो दुर्वेपतं सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि नाना परमद्रव्याणि समर्पयामि ओम अहिरि भोगे पज्यति बाहुज्याय दीक्षाप्नोति दक्षामि क्षासद्धामाप्नोति सत्यमाप्यते निर्बद्धो दानवेन्द्रो महावलयतेन त्वां नाम लक्ष्मीमात्ममाद्रर्माविशोषरक्षां कुर्वन्ति शरणदयः मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडाध्वजं मङ्गलं ओम श्री चते लक्ष्मी च पद्यावन्दनं खाण मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण मुझे बोलिए आप डाल दो देवो जाति वो नाधिपत्यन्य ओम सूर्य सहस्रांतो तेजो राशि सत्पर्यंक में मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः आचमनियम भर्ति गृह्णामि ओम मधुपर्क आप बोलो मधुपर्क मधुपर्कम भर्ति गृह्णामि खोल के दिखाओ मधुपर्कम भर्ति गृह्यताम आगे दिखा दिया देख लीजिए इनका नहीं है मतलब ये नहीं है कि ससुराल की चीज़ देख के लेनी चाहिए ये क्या मतलब ये है खाने पीने की चीज़ है ना उसमें निरीक्षण करने को जिनका कीड़ा तोड़ने भी नहीं होगा 3 बार कीड़ा ओम मधुमती लोग ने 3 बार काट ली ये पौष्टिक चीज़ है तन और मन की शुद्धि वो तृप्ति आर्थम दृढ़ निष्क्रिय मंत्र प्रथम दक्षाम संकल्पम अहम करिष्ये।
प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरतोमेन आवह सबुधन्या उपमा अस्विष्टाः सतमस्य योनिम सतचिव ओम ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारार्थे यावर्तिक ब्रह्मावर्तिक देशे महाराष्ट्र ओम वितोस्मि प्रतिवचनम् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गास्तोरे अस्तु प्रक्षालनम् स्वस्तितिलकं कुर्यात्। ओम श्री सतीमैताणप्यपतिं हवामहे निधीरान्तानि निपतिं हवाम्य सत्यस्वकाशुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं ओम भगवते स्थापितां देवताभ्यो नमो नमः। ओम वायुवादिमस्तूरकमुखास्वाङ्गे जलस्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वा कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेव योगेन त्वां गृहान् वरोत्तमं विवाह कन्या प्रदास्यहं पितृनातारणाय च कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्य देवतं वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभम्। कन्यां कनकसम्पन्नां वस्त्राभयामेरुतां ध्यास्वामि विश्ववेत्तुभ्यं ब्रह्मालोकगिगीषया ऋषिः सर्वभूतानां साक्षिणा सर्वदेवता इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्य देवतं वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेव योगेन त्वां गृहान् वरोत्तमम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि भूमि मंगलम् उदक मंगलम् अग्नि मंगलम् वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जगत्मङ्गलम्। मङ्गलं
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय नाम्ने वरेण अस्यां कन्याया उत्पादिश्य बाण संतत्या द्वादशपरान् तु श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये। ओम महद्यामो गोत्रस्य ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्रे श्रीमान सेठलाला कुंदनलाल जी। अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्र से श्रीमान सेठलाला सुनील कुमार जी पुत्राय। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान राम गोपाल जी गुप्तस्य पौत्रीम। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान पवन कुमार जी गुप्तस्य पुत्रीम। ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्र श्रीमान सेठलाला कुंदनलाल जी परपुत्राय। ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्र से श्रीमान सेठलाला दया किशन जी पौत्राय। ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्रस्य श्रीमान सेठलाला सुनील कुमार जी पुत्राय। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान शिव प्रसाद जी गुप्तस्य प्रपौत्रीम। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान राम गोपाल जी गुप्तस्य पौत्रीम। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान पवन कुमार जी गुप्तस्य पुत्रीम। ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्र से श्रीमान सेठलाला कुंदनलाल जी परपुत्राय। ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्रस्य श्रीमान सेठलाला दया किशन जी पौत्राय। ओम अद्याम गोत्रस्य गोयल गोत्रस्य श्रीमान सेठलाला सुनील कुमार जी पुत्राय। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान शिव प्रसाद जी गुप्तस्य प्रपौत्रीम। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान राम गोपाल जी गुप्तस्य पौत्रीम। अद्याम गोत्रस्य ऐरन गोत्रस्य श्रीमान पवन कुमार जी गुप्तस्य पुत्रीम। प्रपौत्राय पौत्राय पुत्राय प्रपौत्रीम पौत्रीम पुत्रीम। बोलिएगा गोयल गोत्राय अमन कुमार नामने वराय श्रीधर रूपिणी कन्यार्थिनी ऐरन गोत्रोत्पन्नी विष्णुश्री नामनी इमाम कन्या श्री रूपिणी वरार्थिनी यथासत्या अलंकृता सोपस्करा प्रजापति देवतानां देव अग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधो इसका मतलब अग्न्यादि साक्षितया पुत्र अग्न्यादि साक्षितया स्वजोत्पादनार्थम पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। विष्णु श्री के हाथ में थोड़ा छोड़ो। मतलब यही है देवताओं की गुरु यानी ब्राह्मणों की अग्नि की आप दोनों के प्यारे रिश्तेदार भाई बंधुओं की साक्षी में मैं पूरा छोड़। आप बोलो इनके हाथ में पलटा दो। पलटा दो। आप बोलो स्वस्ति। जमीन के दोनों हाथ पकड़ जमीन में लगा 3 बार लगा 3 बार उठा। ओम देवस्ता ददातो पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातो। ओम को दातात कस्मा दातात कामो दातात कामाया दातात कामो दातात भगवान की जय। हाथ में लो। सीधा हाथ सेकंड करो। दोनों सेकंड करो। छोड़ दो हाथ मेरा दो। छोड़ दो हाथ हटा दो। ऐसे करो। सेकंड के सेकंड ऐसा कुछ
के गुरु पद पंकज ध्याय सकल सभागे चित्त सुनो साकार चित सुहाय सिंहासन बैठे सांवरे राधानवंत धनवंत तिलक जो कियो ललाट पर अक्षत धरे बनात्र श्रीमान सेठ लाला मोहन लाल जी का पर पुत्र है गोयल जिनका गोत्र साहनपति सिर साजे साहन के सिर छत्र श्रीमान सेठ लाला शो नारायण जी का पर पुत्र है गोयल इनका गोत्र मंडो कश्च बको बको बक बको बाको बको भू बको विद्यो ज्योति चकमके चाके मके दृश्यते इत्याम नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पातुआ साहन के श्रीपत साहजे साहन के सिर छात्र श्रीमान सुंदरदास जी की प्रपौत्री है एरन जिनका गोत्र पौत्री है एरन जिनका गोत्र साहन के श्रीपत साहजे साहन के सिर छात्र श्रीमान शिव प्रसाद जी की प्रपौत्री है एरन जिनका गोत्र यावतो यधरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमराम चामी कराम चामराम यावत रावण राम राम रमणाम रामायणम श्रूयते तावत् भोग विभोग भोग मतुलाम भोगायते नित्यशः। अपने हाथ अच्छा ठीक है छोड़ो आप ऐसे ठीक है मैं दे रहा हूँ बच्ची क्या हाँ बच्ची को खराब हो जा रहा है तुम्हारी चोरी के साथ संभाल के भी रखना है ठीक है संभाल लेंगे है ना रुद्र तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ मुझे शूज लेके देना बेटा मुझे शूज ले ये चाहिए मुझे नहीं चाहिए क्या मुझे चाहिए बेटा ले मैं तेरे को बताऊं क्या मैं तेरे को बता रहा हूं खराब हो जाएगा दो एक मिनट अपने चीजों की शू की रक्षा करना आपको खराब नहीं करना है आप लोग मचा रहे हो हम तो अच्छे से दे रहे देखो कम ऑन भाभी कम ऑन नहीं लगाएगा उसको जूते का छोड़ नहीं यहाँ पे यार नहीं जूते को अच्छे से छोड़ दो बच्चे मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे सुनो कनमनी सुनो कनमनी शहनाई सी बाजे रे सावली सावली तेरी आँख में बांधनी से ख्वाब रे
हंसी हंसी तेरी कनक कनक करा हुई अभी अभी नीला अवल मुगम तेन तेरिंगद सदा कणम अवल तेन पुरिंगद मन के सर महके रेशम रेशम लागे रे दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे सात भेरों की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई सात भेरों की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई ऋतु छा गई आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई ऋतु छा गई सात भेरों की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई पांच तत्वों के हृदय गर्भित हुए स्वयमेव है साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है देव सुर नर मुनि को ये छवि भा गई चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई ऋतु छा गई
साथ फेरे साथ जन्मों के ही बस रखवाल है, किंतु ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई, सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। पूजा पाठ में सामग्री वगैरह मिला करके करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विवाह विधिना कन्यादान हम से बुलाए ना उधर से, तो इसका मतलब यही है कि ये ब्रह्मा जी को प्रिय है, इसके लाजा होम इसको बोलते हैं, लाइयों का यहाँ होता है। और दूसरी बात यह है कि लाजा जो होती है ये काय से निकलती है? धान से। धान जो होता है एक जगह तो पैदा होता है और दूसरी जगह वो लगाओ जब उसके अंदर में बाली आती है, तो वैसे ही कन्या का जीवन होता है, एक जगह तो जन्म लेती है और ससुराल जाकर के दूसरा नया जीवन जीती है। वामांग में आएगी तो आपका जो वाम अंग जो कहते हैं उसको कहते हैं धर्म का स्थान। जब धर्म के स्थान पे आप बैठेगी वो होती है तीर्थ, व्रत, दान, उद्यापन, जो भी अगर आपके जीवन में कभी हो तो मेरे को साथ में लेके ही करो, क्योंकि ये क्या है? धर्म के अंग है। इस प्रकार का कार्य करो तो कन्या कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। दूसरा वचन कन्या कहती है अभ्य प्रदानेर मरान पित्र काव्य प्रदानेर यदि पूजयेता वामांग मायामि तदा तदीयम भासेत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या कहती है अभ्य प्रदान, जो भी आपकी कुल परंपरा के अंतर्गत जो भी देवी देवता का पूजन हो उसके अंदर में आप अपनी पत्नी के साथ में बैठे। उससे क्या होता है? तो बोले देवताओं के आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। और कव्य प्रदान, कव्य कहते हैं श्राद्ध क्रिया को। जब भी अगर आपके घर में कोई श्राद्ध क्रिया हो तो सब कामों को छोड़ करके उस श्राद्ध क्रिया में सम्मिलित रहना चाहिए। उससे क्या होता है? तो बोले पितरों के आशीर्वाद से संतति की वृद्धि होती है। इस प्रकार का कार्य करो तो कन्या कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। ये दूसरा वचन। तीसरा वचन कन्या कहती है कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन कन्या कहती है कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं। आज तक के आपका जो भी जीवन था, एक गाय का जो बछड़ा रहता है ना, उसको कभी आपने देखा होगा, वो सिवा उछल कूद के वाला दूसरा काम नहीं करता है। अभी तक आपका जो भी जीवन था, जैसा भी आपने जिया, लेकिन अब जो जीवन है वो आपके कुटुंब के प्रति आपका दायित्व बनता है। आप दोनों मिलकर के उस कुटुंब की रक्षा करो, उसका पालन पोषण करो। कुटुंब किसका कहते हैं? जो एक छत के नीचे जो जीव मात्र रहते हैं, दादा है, दादी है, ताई है, ताऊ है, गैया है, कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी रहते हैं उनकी रक्षा करना और उनके भरण पोषण की चिंता करना। इस प्रकार का कार्य करो तो कन्या कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। तीसरा वचन। चौथा वचन कन्या कहती है आयव्यो धान्य धनाधिकाना दृष्ट्वा ग्रहे चेदुचिदम निदध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या कहती है आयव्यो धान्य धनाधिकाम। जो भी आपकी आय है, जो भी आपका खर्च है, जो भी आपका व्यापार है, जो भी 1 नंबर 2 नंबर जो भी है, वो सब वकील मैडम को जरूर बताना। फाइल इसी के पास में रहेगी। उससे क्या होता है? तो बोले आपके आय के अनुकूल आपकी पत्नी
आपके अपने गृहस्थ जीवन को। अब तो बोले तू क्या कमाता है? इतने तो मैं छोड़ चुकी कमा करके। ऐसा समय आ गया, तो दोनों बराबरी से कमाने लग गए, दोनों पढ़े लिखे हो गए, उसका कोई मूल ही नहीं कहने का मतलब। लेकिन फिर भी पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी पत्नी को अपनी आय की व्यय की जानकारी जरूर देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करो तो कन्या कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। पांचवा वचन कन्या कहती है, चौथा हो गया। पांचवा वचन कन्या कहती है देवालयारामतरागपूपा पूजयेता वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम पंचमम। पांचवा वचन कन्या कहती है जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि अपने पास में धन की व्यवस्था अच्छी हो गई है, घड़ा भर गया है, अब झलकने वाला है, तो उस धन को खर्च करो। कहाँ खर्च करो? कोई देवालय है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, ऐसी जगह धन खर्च करो तो जिससे क्या है कि आपके जो पूर्वजों के नाम है उस आजीवन सदाबहार चलते रहे। और वहाँ भी न कर सको तो अपने उपभोग के लिए जरूर खर्च करो। उपभोग के लिए बढ़िया से बढ़िया खाओ, बढ़िया से बढ़िया पहनो। जब भी आपकी मैडम बोले फलानी चीज़ लेना तो बोले ले ले, फलानी जगह घूमने जाना तो चल, लेकिन धन को खर्च करते रहो। इस प्रकार का कार्य करो तो कन्या कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। छठवां वचन कन्या कहती है देशांतर एवा स्वपुरांतर एवा यदि प्रकुर्या क्रय विक्रय उत्तम वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम च षष्ठम। छठवां वचन कन्या कहती है देश हो या परदेश हो, घर के बाहर कमाने के लिए जाना ही पड़ता है, काम धंधे के लिए जाते ही हैं, लेकिन जाओ तो अपने पत्नी को बता के जाओ। पत्नी अगर किसी कार्य में व्यस्त है तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको बता के जाओ कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ और फलाने समय से आऊँगा। ऐसा नहीं कि नाश्ता पानी पिए, चप्पल जूता पहने और चलते बने। बोले कहाँ जा रहा है? तो बोला आता हूँ। आएगा तो सही, लेकिन जा कहाँ रहा है तो बता दे। लेकिन बताना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। पत्नी को बताओ, पत्नी न मिले तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग उनको बता के जाओ, लेकिन बता के जाओ। ये हमारा शास्त्र कहता है। ये छठवां वचन कन्या है। सातवां वचन कन्या स्त्री है। 3 स्वरूप है उसके, एक माँ है, एक बहन है और एक पत्नी है। माँ के पास में भी वही प्यार है, लेकिन कौन सा प्यार है? तो बोले ममता रूपी प्यार है। बहन के पास भी वही प्यार है, प्यार ही बोलेंगे अपन उसको, वो प्यार है, लेकिन कौन सा है? वो बोले स्नेह का, कि मेरा भाई का, मेरे माता पिता का घर सदा हरा भरा रहे, उसका स्नेह इस प्रकार का बना रहता है। और पत्नी का जो प्रेम है वो अपना एक ही पत्नी का रहता है, तो इसलिए एक पत्नी व्रत धारण करते हुए केवल इसे ही पत्नी स्वीकार करो तो कन्या कहती है मैं आपके वामांग में आऊँ। स्वीकार है? देखिए अभी स्वीकार नहीं है। नहीं है? अब जैसे कन्या के 7 वचन हुए ना, तो उधर से हमारे मतलब वर का एक ही वचन माना गया। कैसे कि औरत जो है ना 7 बार बोलती है तो आदमी एक बार बोलता चुप, तो चुप हो जाती है। इसलिए एक ही वचन में समझा रहे हैं। क्या करेंगे? आदौ धर्म धरा कुटुम्ब रक्षा निष्ठा प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य निवारिका मम चित्तानुगतम चित्तम आज्ञानुवर्तिनी सदा। तो हमारे अमन बाबू क्या कर रहे हैं कि आज से, यानी कि आज मेरे को 7 वचन आप स्वीकार करवा रही हैं, लेकिन कि जो रीति रिवाज हैं, लोकाचार है, उनको मानना होगा। ऐसे नहीं, हमारे गोंदिया में तो ऐसे होता था, वैसे होता था, है ना। यानी कि आज से आगे हमारे जो परिवार के रीति रिवाज हैं, कुल देवता हैं, पितृ देवता हैं, इष्ट देवता है, उनको मानना होगा, है ना। यहाँ के भी मानते रहिए, लेकिन पहले महत्व उनको देना है। आदो धर्म धरा कुटुम्ब रक्षा। कुटुम्ब रक्षा का मतलब है कि जिस स्थिति में मैं रहूँगा उस स्थिति में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि यहाँ हमारे वहाँ रायपुर में जरूरी काम है तो उसको छोड़ के नहीं, मैं तो जा रही हूँ चाचा के लड़के का बर्थडे है, ऐसा नहीं। तो अगर यहाँ वहाँ का जरूरी है तो उस काम को महत्व ज़्यादा देना है, यहाँ वाले काम को कैंसिल कर देना है आने के लिए। आदो धर्म कुटुंब रक्षा मिष्ठा प्रिया भाषिनी, वो मीठे वचन बोलने वाली हो। मीठे वचन का क्या मतलब है कि भाई व्यापार से यानी कि लेट हो गए कभी रात में, तो ऐसे नहीं कि अब 12 बजाती है 11 बजाती है अब तक कहाँ थे वो है ना, इस प्रकार की 3-5 नहीं करनी है, तो कभी लेट भी हो जाए, आदमी काम में फंसा है कहीं तो है ना, ग्राहक ज़्यादा आ गए तो काम चलताने में जैसे भाई दुकान को बढ़ाने में लेट भी हो जाए। कुटुंब में मिष्ठा प्रिया भाषणी क्रोध आलस्य निवारिका, क्रोध आता तो यही मंडप में त्याग दें। आलस्य भी नहीं करना किसी प्रकार का। बाहर से आए आपके सास ससुर मान लीजिए या अमन बाबू बाहर से आए तो बोले कि 1 गिलास पानी लेकर के आइए, बोले आप ले लीजिए मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी चला रही हूँ या फेसबुक चला रही हूँ। तो आजकल मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहती है, कान में कहीं तो कान में लगाए रखते हैं, दूसरा ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए जो है ये आलस्य हो गया, क्या भाई वहाँ रखा उठा वहाँ रखा है पी लीजिए ले लीजिए, ऐसा नहीं करना कभी भी है। कोई भी अतिथि मेहमान घर में आए तो उनका आदर सत्कार। पत्नी का क्या धर्म है कि पति से पहले उठ करके चौका भारी अपना देखे, सब व्यवस्था देखे रसोई की घर की है, उठ करके चाय वाय, जैसे 8 बजे इनको दुकान में जाना है 9 बजे 10 जैसे भी, तो जो है वहाँ एंट्री होनी चाहिए, मतलब वहाँ नाश्ता चाय पराठा सब तैयार होना चाहिए। 9 बजे जाते हैं, 9 बजे तक पता है कि भाई ले लिया काम है 9 बजे जाते हैं, तो उससे पहले जो है ना सब तैयारी होनी चाहिए। मिष्ठा प्रिया भाषणी क्रोध आलस्य निवारिका मम चित्तानुगतम चित्तम, यानी कि मेरे चित्त के अनुसार मेरे मन के अनुसार आपका मन होना चाहिए, दोनों की यानी एक सलाह होनी चाहिए है। भाई गाड़ी में एक टायर ट्रैक्टर का जोड़ना एक मारुति का थोड़ी चलेगी गाड़ी, दोनों की बराबर समान सलाह होगी ना, तभी वो गाड़ी जीवन गृहस्थ की चलती है, गृहस्थ जीवन की। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू माने गए हैं। आप दोनों जो है ना, दोनों गाड़ी के टायर मान लीजिए, दोनों की समान सलाह होनी चाहिए है। कोई भी काम हो तो यानी कि कहते हैं कि आज्ञानुवर्तनी सदा, सदा मेरी आज्ञा का पालन करें। कह रहे हैं कि मेरे माता पिता की है ना, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी आज्ञा का सदा पालन करें। तो आपकी जो है सास ससुर है, नंद है, जो भी है, उनके साथ सुखपूर्वक व्यवहार करें। कोई अतिथि मेहमान भी घर में आए तो दूसरा बोले कि हाँ भाई फलाने सुनील जी के वहाँ बहू अच्छी है अमन की, है ना, चाय पानी की व्यवस्था, जल की जो भी व्यवस्था आए मेहमान अतिथि तो उसकी व्यवस्था करनी है। दोनों के समान सलाह से यानी गाड़ी चलती है। कुटुंब आज्ञानुवर्तनी सदा मम चित्तानुगतम चित्तम, और एक पति व्रत धारण करे। जैसे पंडित जी ने बताया था ना कि दूसरे पर पुरुष को देख करके कहीं बाहर में जा करके शराबियों के बीच में नहीं जाना है, रात में जो है अकेली नहीं जाना है कहीं भी है, तो हाथ से गान वगैरह पर पुरुष के साथ नहीं करना है। ऐसे ये सब बताए गए हैं शास्त्र के नियम, तब इन नियमों का पालन करना है। एक पतिव्रत धारण करे, अपने से बड़े को पिता के समान, बराबर वाले को भाई के समान, छोटे को बेटे के समान समझे। ये हुआ अब दोनों का वचन। अब दोनों को स्वीकार है ना, अभी बता देना। एक दूसरे को देख लीजिए, आपस में परम संबंध आता है, देखो एक दूसरे को। इसका मतलब यही है अभी भी जो है ना निर्णय कर सको। अब बाद में ऐसे मत बोलना कि ये नहीं था दूसरा था, वो नहीं थी दूसरी थी, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है परस्परम संबंधातम, यानी दोनों जने एक दूसरे से आंखों के अंदर में देख लेवे। एक तो ये बात ये हो गई आंखों से देख लो, और ये जो विधि विधान है ये बहुत पुराने जमाने के हैं। अभी तो आप लोग ऐसे बैठे भी हो, पहले ऐसे घूंघट में रहते थे, न लड़का लड़की को देखता था न लड़की लड़के को देखती थी। जब अब ये घूंघट उठा के देख ले भैया ये लड़की है और ये लड़का है। और दूसरी बात ये है कि आंखों से ही प्रेम होता है और आंखों से ही बैर होता है।
तो ये जो संबंध है ये प्रेम का संबंध है। इसलिए अभी आप दोनों जने एक दूसरे को देख लो, कल से तो बहुत देख लो, लेकिन अभी और देख लो इस बार। और बता सप्तपदी सप्तपदी का वही करा लो। कदम चलाना, ये पहला प्रथम कदम जो है मेरे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए करवाता हूँ। पत्नी जो है लक्ष्मी रूप मानी गई है। दूसरा पर मैं संतान इत्यादि की प्राप्ति के लिए करवाता हूँ। तीसरा वचन है कि मैं परिवार के सुख समृद्धि के लिए करवाता हूँ। ये सब का मतलब यही है, 7 कदम जो चलाए ना ये विष्णुश्री विष्णुश्री का दोनों का विष्णुश्री यानी कि वर भी जो विष्णु रूप माना गया है, और लक्ष्मी यानी पत्नी जो है वो श्री मानी, कन्या जो श्रीमान लक्ष्मी मानी गई है। विष्णुश्री दोनों गुण है। तो क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि शंकर पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय भगवान विष्णु भी आए हुए थे, निमंत्रण दिया हुआ सब देवताओं को। तो भगवान विष्णु का वाहन क्या है, गरुड़ है, और भगवान शंकर के गले में शेषनाग है। गरुड़ और सर्प का आपस में बैर है। तो गरुड़ को देख करके फुफकारने लगे सर्प नागदेव। तब गरुड़ भगवान बोले कि हे नागेंद्र, आप जिस स्थान के ऊपर विराजमान हो उस स्थान की प्रधानता है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम का पुरुषोपी धीर है, यानी कि आपने दरवाजे का आकर तो कुत्ता भी शेर रहा है? अपने स्थान के ऊपर तो स्थान की प्रधानता है, न कि बल की ताकत की, शरीर की। कोई मंत्री इत्यादि है तो बॉडीगार्ड इसीलिए तो रखे हैं, शरीर की ताकत थोड़ी रहा है। तो इसलिए जो है कुर्सी की प्रधानता है मंत्रियों की है। जिस दिन मंत्री नहीं हो दिन को कोई नहीं पूछता न, हम पूछते हैं लेकिन कम पूछते हैं तो लेकिन उस स्थान की प्रधानता है। कहा पुरुषों की धीरे नागेंद्र, जब तो ब्रह्मा जी जैसे पंडित जी विवाह करवा रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी विवाह करवा रहे थे। दोनों में विवाद हो गया। दोनों के विवाद को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत को लगा दिया। भाई 2 जन में झगड़ा होता है तो तीसरे आदमी को आना पड़ता है। अरे रुको यार, शांत रहो, ऐसे मत करो। 7 वचन करवा। ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। रिश्तों की बगिया महक जाती है, रिश्तों की बगिया महक जाती है। आँखों में सपना, सपने में अपना एक नन्हा सा मेहमान है। रोशन होगा कब वो दीपक, सबके दिलों में अरमान है। सच होने वाला है एक सपना, चहकने वाला है
ये बताओ डील किससे करेंगे, सालियों से या सालों से? जीते तो सालों ने है ना, हम पीछे बताओ। आप बताओ। माँ का फोन आ गया। आंकड़ा बोलो। 1 लाख? हाँ इधर है। जूते हैं भी कि नहीं? डिस्प्ले हुए नेगोशिएशन हो रहा है। चेक कर ले नहीं जूते तो एक में जाते तो बिना देखे दिखाओ भाई। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। प्यार से 11 रुपए वो तो करो बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। जो दिखने एक लाना दिखाओ। खोल के नहीं देखना है क्या? रिदम 1 लाना। भाभी ने डील डन कर लिया है, प्यार से 11 रुपए बोला है ना? भाभी आप बोलिए। देखो सब रेडी हो ना, भाभी ने डील, नहीं, भाभी ने बोल दिया है, भाभी ने बोल दिया है, है। भाभी ने बोला प्यार से 11 रुपए दोगे तो भी ले लेंगे। पर आप देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे ना 11 रुपए। भाभी को हम लोग उसमें से 11 रुपए दे वो 11 बोली ना। दिखा दे भाई। सजा के लेके आओ, ऐसे उठा के ले आओ। चलो अभी उल्टा दिखा दिया। अच्छा ठीक है, अगर इनके साइज आ गया ना तब मिलेगा। अगर इनका साइज का होगा तब तो जो चेकिंग होगा एक में सब कराएंगे। एक में क्या पता इनका है या नहीं। एक में करा दो। एक में करा दो। अरे एक में करा दो। अरे एक में सब कराएंगे कैसे ना। पता इनका है? कैसे हम तो इनका भी तो करना पड़ेगा। आना पड़ेगा। मेरा भी तो हो सकता है। अगर लेना हो तो अपना लिफाफा दिखाइए, नहीं तो फिर पापा दिखाने बोल रही है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप लिफाफा जैसे वो दिखा रहे हैं वैसे तो भाई लिफाफा दिखा दो एक। ऑनलाइन शॉपिंग बिना देखे। अरे मौसा जी बोल रहे गोंदिया वाले ऐसे ही भेज देते हैं। गोंदिया के लिए अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बिना देखे। लिफाफा दिख गया। खोल के क्या पता जूता इनका ना हो। हेलो अमाउंट भी अच्छा है। हेलो नहीं बताओ कितना लेना होगा? डिमांड करो चलो। हाँ तो बोलिए ना, ये 50% डिस्काउंट बोल दिए ना। एक से शुरुआत कीजिए। आप हमारे साइड हो। भाभी आप आज मामा हम लोग 200 देंगे बोल रहे हैं। 1100 दे दो यार, 1100 दे दो। अरे यार 501 मांग रहे हैं हम, 200 से ऊपर नहीं देने बोल रहे हैं। अरे हमारे यार 500 मांग रहे हैं ना, 1100 दे दो चलो। 2100 दे के नक्की करना है। 2100 चलो, आपका 4 गुना। आपका 4 गुना। वेरी गुड। आप अच्छे नहीं लगेंगे ना 2100 देते हुए। एक मिनट आपको लेने में भी शर्म आएगी। सालिया तो आ गया, आप लोग तो सब मांग रहे हो। हम कैसे मांगे? ठीक है चलो तुम हम क्या दिखाए? हमारे घूमर के इतने सब साली के अच्छा तुषार जी वाला गाना सुना दो। पैसे के जेंडर चेंज नहीं करते हैं सब। मान जाओगे, इतने में मान जाओगे, गाना सुनाने में मान जाओगे। पूरी थाली ये बताओ गाना गाना में मान जाओगे क्या? हम तो बोले थे गाना में मान जाओगे। तुषार जी सुनो, हमारे काली तो कोई भी नहीं थी। सब भूरी भूरी हमारे यहाँ तो। हाँ यार भाभी का चेयर लगा लो। जल्दी जूता पहनाओ यार। जल्दी डील कर लो। एक पे पहनाओ जूता देखेंगे। दुपट्टे वाली कर दो। अरे दुपट्टे वाली हो। क्या कितना देना है बेटा बताओ? 1100 का एक। नहीं इसमें क्या 11,000 का ठीक है। भाई इतनी सारी साड़ियाँ है, कम से कम उनको देख के दो। कितनी है? 11 तो है।
तो फिर अमन उसको तो अलग से देगा, सालियों को तो अलग अमन देगा ही अलग। ये हुई ना बात, दे दे बेटा। अब बताओ कितना चाहिए? वजन करके देखा हरे दुपट्टे वाली डांस कर दो। ऐसा बोलती है। दूसरा जूता भी साइज ना आप लोग एक बार, लेकिन नहीं है कि नहीं? पहन लो पहले साइज ही नहीं है। खुले आसमान में उड़ती हुई चिड़िया उड़ रही आपके साइज चाहिए, चेक कर लो भैया। कॉन्फिडेंस तो नहीं था आप लोगों में। नहीं है। चाची के नाम छन पकाई का खुरमा। आपकी बेटी को ऐसे रखो जैसे आंखों का सुरमा। बेटा धंधा नहीं करना है। मामी पे छन पकाई छन के ऊपर ताली। आपकी बेटी को रखेंगे जैसे वो महाराजा की महारानी। कुछ अच्छा सा बीबी पे सुनाओ अपनी। मधुभावी की डिमांड बढ़ती है। चंदा बसे आकाश में, कमल खिले तालाब में, जो मेरे दिल में बसे वह बैठी मेरे पास। बुआ लोग आओ सामने। चलो और एक करो। दोनों बुआ के नाम। जैसे कृष्णा को देखकर रुक्मणी हंसी, वैसे मेरी श्री मेरे मन में बसी। क्या बात है। बुआ सामने आओ। छन पकाई की सेम। चाचा जी हमारे लाड साहब, चाची जी हमारी मेम। और वाले ने जब तुमको बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल में आया होगा। सोचा होगा क्या तुम्हें तोहफे में, तब जाके उसने मुझे बनाया। सुबह खाना खिलाना, खाने में अच्छा लगा दाल बाटी और घी। अब से मेरी हुई आपकी श्री। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। भाई की अठ खेलियां, बहनों की नादानियां, लगता है कि जान लेके जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। झूला रे झूला आना झूल ले, लाडो तू ना जाना नहीं हर भूल के। सुना
के देख लूं कमरा मेरा, यादों के समंदर से है भरा। दादी की वो थपकियाँ, दादा की वो कहानियाँ, लगता है कलेजा चीर जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। तेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। मेरे मैके की खुशबू, मेरे मैके की खुशबू। नहीं हर भूल के। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में। बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली जिथे तू चली, तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं। तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ, अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए। हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए। भूल ना पाऊंगी मैं तेरे किस्से और पहेलियां, याद
खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां, गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल का बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल का बेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जेहा दस्तूर वे, जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां भी छड्डियां, बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोहरियां दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी, हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया। सोरिया तू अपने मापिया दी समझी, माहिया दा बेड़ा खुशियां
सारे हमने वारे सपने सजा तू ले जा दुआ तू पी हर करे तेरा तेरी विदाई पी हर करे तेरा तेरी विदाई आज हुआ बेगाना मायका अपना तेरा ससुराल हुआ एक दिन साजन मानेंगे कि तुमसे आंगन खुशहाल हुआ रौनक तू है सारी खुशियों की तू प्यारी पिया को भी होगी तू जैसे हमको प्यारी इतना यकीन है जीवन सुखी है पी हर करे तेरा तेरी विदाई पी हर करे तेरा तेरी विदाई अत्यंत प्रसन्न हुआ। पैसा कमलम, पै कहते हैं जल को, जल और कमल इनको इन दोनों का परस्पर संबंध है। जिस प्रकार आज ये नया युगल एक दूसरे के संबंध क्या कहते हैं, तो बोले पैर जल की शोभा तो वही है, तो बोले जल से। और इन दोनों की शोभा किससे है, तो बोले सरोवर से। आज गोयल परिवार और एरन परिवार जो मिला है, जो सरोवर बना है, तो इनके जो कमल का जो फूल खिला है, इससे गोयल परिवार और एरन परिवार अत्यंत प्रसन्न होकर के आपसे राम राम। ओम श्री मां गज कर्ण को गौरिया गणेश गोयल परिवार सुनील पार्टी रमेश पार्टी विष्णुदेव जी मुरारीलाल बंसल जी अंबिका पुत्र है। इसी प्रकार से जो प्यारे रिश्तेदार भाई बंधु सुनील कुमार जी के यहाँ एकत्रित हुए विवाह यज्ञ में। और इधर गोयल परिवार का कहना है कि हे संबंधिन, आज आप लोगों ने लोके कीर्ति कुले वृद्धि लक्ष्मी से गृह मागता। आप लोगों आज से हमारे लोग में कीर्ति फैली कि यहाँ गोंदिया परिवार में यानी हिरन परिवार में गोंदिया में हमारा एक रिश्ता रिश्तों की गृह में एक रिश्ता जुड़ा। कुले वृद्धि एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई, इसी प्रकार की भगवान की कृपा से वंश वृद्धि होती रहे। लक्ष्मी से दिए मांगता, आप लोगों ने कुले वृद्धि लक्ष्मी से दिए मांगता, साक्षात लक्ष्मी ने कन्या प्रदान की है। और जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि रात्रि की शोभा तो हरदान से होती है, उसी प्रकार से कर्णों के साथ नम नेत्वा कि आज तक तो हमने आप लोगों की प्रशंसा खाली कानों से ही सुनी थी। आज हमारे नेत्र भी आप लोगों से मिलकर हमारा हृदय गदगद हो गया, दीप्त हो गया, नेत्र भी गदगद हो गया। इस प्रकार से आप यानी वर पक्ष की तरफ से अज्ञानता से भूल से बरातियों से या किसी भी प्रकार की अज्ञानता से भूल हुई हो, त्रुटि हो, गलती हुई हो, उसे क्षमा करें। समझा गया चाहिए। 4 मिनट 1 मिनट अच्छे से करना भाई। पंकज मोदी जी, आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरा पूरा परिवार भाव विभोर है। आपने बहुत स्वागत किया और किसी गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। 4 मिले 4 और आप लोगों ने मेरे मित्र बन गए किसी चीज़ वजह से। आप किसी में चिंता नहीं करेंगे। आप मेरे घर में मेरे को बस आपके मान सम्मान में आओ भगत में कोई कमी रह गई हो तो मित्र ही समझ करके माफ कर देना साजिद साहब। नहीं, मतलब आप साजिद साहब आपसे गलती हो नहीं सकती साहब, मेरे कुछ साजिद साहब लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो नेत्र मिलेंगे तो 64 यानी 32 दांत खिलेंगे। एक बार हंसी थोड़ा सा। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़ 10 उंगलियां कर नाम है हाथ का, और 20 यानी 10 उंगलियां। और समधि से समधि मिले तो हंसे 7 करोड़। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोले सिद्धगंगा श्री गणेश भगवान की जय। आप भी ले गए ना सर? सिखा रहा हूँ भैया थोड़ा इनका काम है।
बिहारी लाल की जय, तारासुर भगवान की जय, डोंगरगढ़ मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आंगन में गूंजेगी अब शहनाई।